हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी का सीटेट का एग्जाम हो चुका है। कुछ लोगों का अच्छा गया है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि यूपी टेट एंड सुपर टेट, क्योंकि आपको पता है बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, केवीएस का एग्जाम हुआ, ईएमआरएस हो गया, और भी थोड़ी बहुत जो वैकेंसीज दिल्ली में जो आने वाली है DSSB। तो एक सबसे जो कहा जाता है क्यूरियस जो है सभी लोग इसी चीज़ के लिए हैं कि यूपी में वैकेंसीज जो है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे जो अपडेट हैं साथ में क्लासेज हैं वो मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर बाद में देखेंगे कि आखिर में इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, फॉर्म कब तक होगा। साथ में इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो बीएड बीटीसी कौन सा जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में वो जो भी वैकेंसीज आए उसमें वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन आता है कि क्या बीएड वाले पेपर 1 को भर सकते हो। तो देखो, मना तो कुछ नहीं है, बट वही है ना कि वैलिड नहीं होगा। पेपर 1 जो है बीएड वालों के लिए नहीं वैलिड है, वो केवल पेपर 2 है। वहीं पर अगर आपका मान लीजिए सीटेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो ऐसे ही बैठे रहेंगे, टाइम तो वैसे भी निकल जाना है। आप कुछ करेंगे तो भी निकलेगा, नहीं कुछ करोगे तो भी निकलेगा। तो बेटर तो यही है कि आप डिसिप्लिन बना के रखें कि हर दिन आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। मोटिवेशन तो चलो एक दिन रहेगा, उसके बाद से खत्म हो जाएगा, बट जो रूटीन आप बनाओगे, और 1 से 1.5 साल लगता है किसी भी सरकारी नौकरी को क्रैक, कोई भी आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो, कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए हमको 1 से 1.5 साल तक देना होता है। अगर हर दिन आपने वो रूटीन फॉलो किया, क्योंकि अभी आपने सीटेट की तैयारी की, आपका वो हर दिन का पढ़ाई वाला रूटीन था। अब बीच में जैसे आप ब्रेक करोगे, वैकेंसीज के इंतजार में रहोगे, बीच में पढ़ाई नहीं करोगे, सडनली आपके सामने यूपी टेट या सुपर टेट आ जाएगा, तो एक ही बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, साथ में कॉम्पिटिशन तो बहुत होगा। जब भी सुपर टेट की वैकेंसीज आएगी, आपका कंपटीशन केवल ऐसे कैंडिडेट से नहीं होगा, फ्रेश कैंडिडेट से नहीं, जो कि तैयारी कर रहे हैं उनसे भी होगा, जो ऑलरेडी नौकरी में है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में हो, बिहार में हो, सब आना चाहेंगे अपने होम टाउन में। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। यूपी टेट का एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो, और जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई एग्जाम कब होगा भी कि नहीं होगा। तो देखते हैं। देखो, यूपी टेट के बारे में तो ये कंफर्म है कि यूपी टेट तो होना है। यूपी टेट रुका इसीलिए था क्योंकि इनका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है यही फंसा हुआ है। तो ये कब तक हो जाएगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 जनवरी तक था कि सारे नाम वगैरह दिए जाएंगे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए। बट अभी जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई है उसमें लिखा हुआ है कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा आपका पूरा शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो भाई इतने समय से तो इनका आयोग ही नहीं बन पा रहा है, और फाइनली अब बनने वाला है, काम थोड़ी स्पीड में आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको फरवरी में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें अध्यक्षों की नियुक्ति होना है, कौन से सदस्य जो है इसमें आएंगे, ये सारी चीज़ें, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ताकि ये काम जो है अच्छे से कर सकें। क्योंकि अब जो भी चीज़ें होंगी ना, इन्हीं के द्वारा होगा, इन्हीं को एग्जाम करवाना है। सारी चीज़ें कब कौन सा कैलेंडर भी जारी करना है, कब कौन सा एग्जाम होना है, सारी चीज़ें। तो मेन तो यही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। एक चीज़ और है, अगर अभी तक ये बन चुका होता ना तो आपको यूपी टेट देखने को मिल जाता, बट इतना डिले हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसमें। तो चलो फाइनली इसमें फरवरी में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं कि फरवरी में ये बन जाएगा तो क्या सबसे पहले यूपी टेट सुपर टेट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयोग बन गया लाओ यूपी टेट करा देते हैं, नहीं। इनको सारी चीज़ें देखनी होगी, उसमें भी टाइम जाएगा, आप जानते ही हो, पूरा कैलेंडर बनाना होगा। और इसके पहले जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, टीजीटी पीजीटी आपको पता ही है, उसका एग्ज़ाम होना है, देन आपका यूपी टेट होगा। तो फिर यूपी टेट कब हो सकता है। तो देखो, अप्रैल से पहले थोड़ा मार्च वगैरह में हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको पता है चुनाव वगैरह फिर से आ चुके हैं। अब ये फरवरी में बनेगा तो ये भी हो सकता है कि अगर इनको स्पीड में कराना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी काम स्पीड में कराया नहीं। शिक्षक भर्ती जो हुआ था सुपर टेट वाला, वो बहुत 1.5 महीने में कंप्लीट हो चुका है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी करते रहें। मान लो अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 तैयारी नहीं है तो वो कभी भी आ जाए, क्या फ़ायदा। तो तैयारी तो आपको अपनी रखनी पड़ेगी ना, कभी भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। तो आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हो अभी से। बात कर लेते हैं सुपर टेट। तो सुपर टेट तो अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। वो अगस्त में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, बट येस सुपर टेट होगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल से भर्ती नहीं आई है तो कभी होगा ही नहीं, ऐसे 10 साल निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप यूपी टेट का सिलेबस देखो। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि देखो यूपी टेट सी टेट डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट है। कुछ लोगों को यूपी टेट ईजी लगता है, कुछ लोगों को सी टेट। अगर मैं बताऊँ तो मुझे सी टेट ईजी इसलिए लगता है क्योंकि उसमें आपको रटना नहीं है, समझना है। और यूपी टेट में तो इतना रटना पड़ता है, वन लाइनर चीज़ें आती हैं। याद है तो ठीक है, नहीं तो आपका तुक्का भी उसमें काम नहीं करेगा, वहाँ पे कोई ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। एक लाइन में पूछता है कि ये कब हुआ था, इनका शासन कब तक चला था, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको इसकी तैयारी भी से करनी होगी। इसमें 2 पेपर होते हैं यूपी टेट में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 वाले बीटीसी केवल भरेंगे और बीएड वाले जो है पेपर 2 भरेंगे। साथ में बीटीसी का मतलब डीएलएड वाले तो दोनों भर सकते हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। अगर आपका पेपर 1 क्लियर हो जाता है तो आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं, पेपर 2 क्लियर हो जाता है तो आप जूनियर के टीचर बनते हैं। तो इसमें तो केवल बीटीसी आएंगे पेपर 1 में, बट यहाँ पर बीटीसी और बीएड दोनों आएंगे, तो कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। सेम वही सब्जेक्ट है, पेपर 1 में भी आपका सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में हिंदी कंपलसरी होती है, लैंग्वेज 2 में आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 150 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 2.5 घंटे का समय मिलता है। सेम उसी तरीके से पेपर 2 में आपका सीडीपी होगा और मैथ साइंस एसएसटी 60-60 नंबर के, जैसा कि सीटेट में होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो आपको मैथ एंड साइंस लेना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन आपका आर्ट से रहा है देन आपको चाहे कॉमर्स से एसएसटी, फिर वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 150 नंबर का ये रहता है। देखो अगर आप यूपी टेट आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी ना, तो ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक रूटीन बना रहेगा, जब भी भर्ती आएगी तो आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। ठीक है, तो यूपी टेट आपको मई भी देखने को मिल जाए अप्रैल से पहले, बट सुपर टेट आपको अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा। तो समय है ही नहीं, 2 से 3 महीना है और 1 साल आपको लगाना ही होगा, तभी जाकर कोई ना कोई आपको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी फरवरी में, उसके बाद से भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, फिर आपका यूपी टेट होगा और अप्रैल के बाद से आपका सुपर टेट। अब एक न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन निकली थी कि योगी जी खुद कह रहे हैं कि जो भी भर्तियां, जो भी रिक्त पद हैं उनको नए जो है पदों से सृजित किया जाए, नए पदों से भरा जाए। उसमें एक चीज़ और लिखी थी कि 2018 में आपको पता है जो इसके पहले 2 ही भर्ती हुई हैं, 68,500 69,000। इसके बाद से अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई 2018 के बाद से। अब उस समय जो भर्ती हुई उसमें 22,000 पद खाली रह गए। आप मुझे बताओ, 22,000 पद खाली हो गए हैं, रिटायरमेंट होता ही है हर साल, अभी तक इतना समय हो चुका है, क्या शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बात और है कि वो वाले जो शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने 17,000 का वादा किया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत काम करते भी थे। ये जब से नए शिक्षा मंत्री आए हैं, ये हमेशा एक ही गाना जो है गाते रहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय ही 22,000 पद खाली थे, साथ में 51,000 का यही गवर्नमेंट ने खुद हलफनामा लगाया था 51,000 भर्ती का। तो कैसे बराबर हो सकता है? तो भर्ती आना तय है, जितने भी बीएड हैं, बीटीसी हैं। अगर आपका सीटेट पास है देन आप तैयारी करो, बट अगर आप इस बार भी आप सीटेट में फेल हो रहे हैं तो आपको यूपी टेट तो पहले से करना होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको समझ के चीज़ें नहीं होगी कि चलो ये समझ लिया हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर मैथ भी अच्छा खासा आएगा, 30-30 नंबर का आता है। पैडागोजी बहुत कम आती है, मैथ में आपको पैडागोजी देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईवीएस में भी आपको पैडागोजी देखने को नहीं मिलेगा, वो पूरे प्योर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें साइंस भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ। वहीं पे आपका जो लैंग्वेज है वो भी इसी तरीके से होगा। सीडीपी भी आपको रटने वाली चीज़ें पूछी जाएंगी कि किसने कौन सा बुक जो है वो लिखा है, कब कौन सा प्रकाशित हुआ है। सेम ये मैथ साइंस और सोशल साइंस, इसमें भी नंबर लेकर आना उतना आपका जो है आसान नहीं होता, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूपी टेट का अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, सिलेबस देखो, उसके बाद से आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा पैटर्न कैसा है। देन सिलेबस से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी होती है, खुद से नोट्स बनाने होते हैं, रिवीजन करना होता है एंड प्रैक्टिस। और अगर आप ये सारी चीज़ें अकेले मतलब खुद से नहीं हो पाता है, रूटीन नहीं बन पाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूपी टेट की हम क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि यहीं से होकर आपकी भर्ती जानी है और जब भी भर्ती आएगी अच्छे खासे पदों पे आने वाली है। रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के ना बन पाने की वजह से। जैसे ही बनेगा कोई बहाना नहीं है, क्योंकि इन्हीं को सारे एग्जाम्स कराने हैं कैलेंडर जारी करके। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं, तो फिर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। और मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म आपको वही अप्रैल के पहले, यूपी टेट तो हो सकता है, सुपर टेट की कोई गारंटी नहीं है। सुपर टेट आपका अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, पता है। और इतने पद खाली हैं, 51,000 हलफनामा लगाया था, 22,000 पद खाली ही हैं,
रिटायरमेंट इतने हुए हैं अभी तक कि इनको नए सृजित पद करने ही होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आई थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी डाउट्स हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।